पाकिस्तान ने जब जब भारत के सामने मुंह उठाया है तो हर बार मुंह की खानी पड़ी है। जब भी भारत के सामने पाकिस्तान ने हिमाकत की है मुंह उठाने की, भारत ने हर बार उसके मुंह को रौंदा है। लेकिन 1971 में वो समय था जब भारत ने पाकिस्तान को इस तरीके से रौंदा था कि जब जब उसको 1971 याद आता होगा उसका दिल दहल उठता होगा। और उसी 1971 के हीरो हमारे साथ हैं कैप्टन भंवर सिंह राठौड़ साहब। उनसे बात करेंगे कि इस लड़ाई में किस तरीके से उन्होंने जंग जीती और किस तरीके से पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर पधारे और आज आपने हमारा गौरव बढ़ाया है, मान सम्मान देश का बढ़ाया है। क्या कहना है इसको लेकर? मैं ऑनरेरी कैप्टन भंवर सिंह राठौड़। हम लोग अम्बाला से 71 अक्टूबर के अंदर मूव होकर के गए सांबा सेक्टर। वहाँ हमारा कम्बैट ग्रुप के साथ 17 पुना आवर्स, जिसके लेफ्टिनेंट जनरल हनुमत सिंह थे, और वहाँ हमारे अक्टूबर में कॉन्फ्रेंस में फर्स्ट कोर यहाँ से मथुरा से निकल कर वहाँ आई और उसके अंडर थे हम लोग। हमारी यूनिट को टास्क दिया गया कि आप बसंत रिवर पर ब्रिज हेड देंगे। तो हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल टीपी सिंह ठाकुर प्रसाद सिंह ने वॉलंटियर होकर कहा कि 18 रात्रि पूरी कोर को ब्रिज हेड देगी। तो 3 दिसंबर को जैसे ही पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक किया हाई अड्डों पर, हम भी 3 दिसंबर सांबा सेक्टर से इन हो गए। पहला मुख्याल गांव था, धीरे धीरे हम लोग बढ़ते गए, आगे चढ़ते गए और पाकिस्तान पीछे हटता गया। हमने पीछा नहीं छोड़ा। इस तरह से करते करते हम चले गए गाजीपुर फॉरेस्ट। यहाँ से तकरीबन बॉर्डर से 50-60 किलोमीटर पड़ता है और वहीं लास्ट हमारा सीज फायर हुआ। उसके अंदर हमारे को बैटल ऑनर भी मिले 18 रात्रिब को और वीरता पदक भी मिले। महावीर चक्र मिला लेफ्टिनेंट जनरल हनुमत सिंह को और वीर चक्र राजेंद्र सिंह को मिला, मेजर थे उनको। और इसी से पहले भी इस तरीके से हम आए। फिर वहाँ युद्ध समाप्त हो गया। समाप्त होने के बाद हम जुलाई तक वहाँ पर रहे रुके हुए। फिर हमारी गवर्नमेंट से आदेश मिला कि पीछे हटो। फिर वहाँ से हम लोग निकल के यहाँ आगे जयपुर पोस्टिंग रही हमारी 72 से 76 तक। ये था वृत्तांत। और हमें जो जो टास्क दिया गया हमने पूरा किया। हर तरह से जितने भी पोस्ट दिए, हमारी यूनिट को 2-3 हिस्सों में बांट दिया गया अलग अलग डिवीज़न के साथ। तो हम सब जगह कामयाब रहे। जहाँ भी टास्क दिया हमने पूरा किया और पाकिस्तान को खदेड़ दिया। पाकिस्तान पीछे हटता रहा, हार मान गई। फिर भी उसने हमारे पर काफ़ी अटैक किया लेकिन हम लोग वहाँ से हटे नहीं। उसने कोशिश करी पीछे खदेड़ने की लेकिन वो नाकामयाब रहा। तो 16 दिसंबर 1971 को वो जब सीज फायर हुआ उसके बाद हम वहाँ ही रहे और उसके बाद जयपुर आ गए। जय हिंद, जय भारत। कैप्टन साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे कि उस समय हमने बहुत सी अंदर तक पाकिस्तान के अंदर चले गए थे, लेकिन उतना कब्जा नहीं करके हमने उदारता दिखाते हुए पाकिस्तान को उसकी ज़मीन वापस छोड़ दी। ये किस वजह से? ये तो जब यूनियन में बैठते हैं अपने आर्मी के सब लोग, अपने प्राइम मिनिस्टर वगैरह सब फैसला होता है, तब दूसरे देशों का दबाव होता है, तब जाके हटे। एकदम हटे नहीं हम लोग। तो वहाँ फैसला किया ठीक है इनको दे दो। तब हम पीछे, हमारे को जब आदेश मिला तभी हटे हैं, उससे पहले नहीं हटे थे। वो गवर्नमेंट का है डिसीजन, तो हम लोग पीछे आ गए। फिर कैप्टन साहब, एक ये भी सुनने में आया था कि पाकिस्तान के जब सैनिक मारे गए थे तो उन्होंने भारत से मदद मांगी कि हमारे लिए खड्डे खोदने के लिए मशीन चाहिए उनको दफनाने के लिए। तो भारत की तरफ से ये कहा गया कि हम आपको मदद करेंगे। ऐसा कुछ किस्सा याद आता है आपको? हाँ, उन्होंने किया हमारे पास। वाकई में पाकिस्तान के पास कुछ नहीं था। हमने देखा कि मैं तीनों युद्धों में था, 62 में भी था, 65 में भी था। युद्ध में होना अलग है, मैं लड़ाई के अंदर था। 65 में जो हम खिमकंड सेक्टर में थे तभी इनके पास इक्विपमेंट नहीं था। ये इकमन क्या हरिकन लैंप होती है लालटन, वो भी US अमेरिका की थी। और जहाँ तक सवाल है ये कि इक्विपमेंट का बाकी कुछ नहीं था उनके पास। सब वो भागते गए, आगे चलते रहे, हम लोग उनके पीछा करते रहे और घेर लिया उनको चारों तरफ से। ऐसा कुछ नहीं है। फिर इन्होंने इक्विपमेंट तो अपने देश ने दिया भी है, किया भी है। बाकी इनके पास कोई ऐसा इक्विपमेंट भी नहीं था। 65 में पैटर्न टैंक थे अमेरिकन, उन्हीं के 45 टैंक हमारे एरिया में रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि एक सेक्टर में इतना टैंकों का। अमेरिका ने ये माना कि हिंदुस्तान के पास ऐसा कौन सा हथियार है जैसे हमारी पैटर्न टैंक को ध्वस्त कर दिया। तो हिंदुस्तान के जवान
एक तो हौसलामंद है, उनमें ताकत है, उनमें हौसला है, वो डरते नहीं, बढ़ता है ना तो बढ़ना है। मैं मेरी ही बताऊं, 3 युद्ध में रहा है, हमने सोच लिया मरना तो है ही, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। और रात दिन करके इस तरीके से मैं बता रहा हूँ, 3 दिसंबर रात को ही हमने मुँह किया था मुख्यालगाम से, और बढ़ते बढ़ते आगे तक चले गए। और काफ़ी उसमें शहीद हुए, मुझे याद भी है, काफ़ी हमारी यूनिट के भी हैं, और भी थे जो दूसरे हमारे पास अटैच ट्रूप्स थे उनके। तो ये कहानी रही साहब। इसके अलावा बहुत बड़ा योगदान माता तन्नोट राय का भी इसमें रहा है। ये किस्सा कैसे जुड़ा हुआ है, इसमें पर थोड़ा सा हाँ साहब, माता तन्नोट राय का बहुत बड़ा एहसान रहा, क्योंकि उस एरिया में उन्होंने काफ़ी कोशिश करी बम्बार्डमेंट करने की, लेकिन जो भी बम वगैरह वहाँ पर डालते थे तो वो ब्लास्ट होते नहीं थे और वो ब्लेंड ही रह जाते थे। तो ये माँ शक्ति की, तन्नोट राय की शक्ति थी, इसलिए वहाँ कोई भी बम फटता नहीं था, जाके किसी को एक्सीडेंट होना और ये ख़राब होना कुछ नहीं है। तो ये बहुत ही बड़ी चीज़ है, और वहाँ गए भी हम लोग, अभी भी गए, रिटायर होने के बाद भी। बहुत बड़ी शक्ति है तन्नोट राय। वहाँ काफ़ी कोशिश करी इस एरिया को लेने के लिए, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। एक समय ऐसा था जब पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर अत्याचार कर रहा था और वो लोग यहाँ पर भारत में शरण लेने आ चुके थे, तो एक मुक्त वाहिनी बना गई थी, उसका किस तरीके से क्या योगदान रहा? भारत ने उसको भारत ने उनको मदद करी काफ़ी। वो लोग त्रास थे, उनके साथ बहुत ज्यादतियाँ हुई। वो लोग क्या कि अपने आदमियों के साथ भी, लेडीज़ के साथ ही बहुत ज्यादतियाँ, जो मैं बता नहीं सकता अभी, बहुत तरह के। फिर इन्होंने मदद मांगी कि हमारे को मदद दिए, तो हिंदुस्तान ने मदद करी। ये मुक्ति वाहिनी नाम करके एक तरह की सेना बनाई, उसके थ्रू सारा कुछ उन्होंने करके आगे बढ़ने की कोशिश करी, और हम वहाँ कामयाब हुए अच्छी तरह से। जिसमें अभी लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह हैं, उनका काफिला मेघना ब्रिज नदी पार करना, ले जाना, उनको यानी हेलीकॉप्टर लिफ्ट करके ऐसे ट्रुप पहुंचाना, उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस तरह से हमारी सेना ने कभी भी पीछे हटने की कोशिश नहीं करी, और उसमें कामयाब हुए। 71 में पूरी पाकिस्तान, जो बांग्लादेश अलग हुआ है, वो अपना पाकिस्तान का हिस्सा था, और उसको अलग कर दिया, 2 टुकड़ों में हो गया अभी पाकिस्तान। ऐसा कौन सा जोश आप लोगों में था कि पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी? वैसे तो जब पाकिस्तान मुंह उठाता है मुंह की खानी, लेकिन 1971 में 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया, तो आप भारत के हीरोज़ का उसमें बड़ा योगदान था। ऐसा कौन सा जोश था? उसमें यह था कि हमारी सेना ताकतवर है, और हमारे कमांडर भी ताकतवर हैं कि नहीं, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हमारी जितनी कैजुअल्टी हो, कुछ भी हो, लेकिन हम पीछे हटने वालों ने। उन्होंने एक ही ठान ली कि इनको सबको, तभी तो 94,000 सेना उनको वहाँ पर हैंड अप कर दिया, और वहाँ जाके जनरल अरोड़ा है, उससे वो करवाया, तो सब ने कर दिया कि सिलेंडर हम अब कुछ नहीं करेंगे। उनके हथियार वगैरह हम डलवा लिया गया, उनसे लिखित में ले लिया गया। तो इस तरह सिलेंडर की, क्योंकि भारत की सेना बहुत ताकतवर है, आज वर्ल्ड में इनका नाम है, हर देश में रहती थी, सेकंड वर्ल्ड वार से लेते गए आज तक इस भारत का नाम रहा है। और हमारी सेना ने काफ़ी युद्धों में भाग भी लिया है, जो कि आज तक भी हमारे इतिहास में ये है। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जब ये सब चीज़ देखने के बाद भी हमारी सेना सबसे ताकतवर आज वर्ल्ड के अंदर, किसी से कम नहीं है। ये भंवर सिंह वो हीरो हैं जिन्होंने 93,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया, और भारत को एक बड़ी जीत दिलाई, जो कि विश्व में उसका लोहा माना गया, और आज भी उसको याद किया जाता है। आज 50 साल हो गए जिसको स्वर्णिम विजय दिवस के रूप में इस साल को मना रहे हैं, और आज यहाँ पर जयपुर के शहीद स्मारक पर कुछ ही देर में सीएम अशोक गहलोत भी पहुँचेंगे और शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे, हमारे हीरोज़ को याद करेंगे। ये वो हीरोज़ जिनको हम आज भी नमन करते हैं और जिनको सलाम करते हैं, उनके जज्बे को, जिन्होंने हमारे देश के लिए कुर्बानियाँ दी, और जो हीरोज़ आज हमारे साथ हैं उनको भी सलाम करते हैं। महानगर टाइम्स के लिए, जयपुर से महानगर टाइम्स के लिए